आज के लेक्चर में हम थर्ड इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे 0 इंटू इन्फिनिटी। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं 2 फॉर्म, उन दोनों में से एक थी 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म अगर आती है तो हम उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, मतलब क्या हुआ इसका कि सपोज आपको क्या दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इंटू gx, ठीक है। व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू a fx क्या है, 0 है, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a gx जो है वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो हमको करना क्या है, हमको इस फॉर्म को either we have to convert it into 0/0 और infinity by infinity। तो इस फॉर्म को हमें या तो 0/0 में कन्वर्ट करना है और या infinity by infinity में, और उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, fx अपॉन 1/gx। ये जो 1/gx लिखा ना, इसको एक नया फंक्शन मान लिया, लेट इट इज hx, क्योंकि इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a gx इंफिनिटी है तो लिमिट x अप्रोचेस टू a 1/gx जो है वो 0 आ जाएगा। और जब ये 0 आ जाएगा तो हमारे पास इस फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में क्या बन जाएगा, इस वाली फॉर्म में 0/0 फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 दिया हुआ है और ये 0 आ गया। और अब 0/0 फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत सिंपल सा इस केस में क्या है, बिल्कुल सिंपल। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x² e की पावर -x। अब अगर मैं लेट इट इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, लेट l इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x² e की पावर -x। अब अगर मैं x को इंफिनिटी रखती हूँ तो मेरे पास कौन सी फॉर्म बनती है, इंफिनिटी इंटू 0, बिकॉज e की पावर -इंफिनिटी इज ऑलवेज 0 और इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, ठीक है। अब मुझे इसको या तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट करना है या 0/0 में, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये जो e की पावर -x है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो e की पावर x बन गया। अगर e की पावर -x को हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो e की पावर x बन गया। अब अगर मैं पुट करती हूँ x को इंफिनिटी तो कौन सी फॉर्म बन गई, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गई तो अब हम क्या लगाएंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। चलिए x² का डेरिवेटिव 2x, e की पावर x का e की पावर x। नाउ अगेन अगर मैं पुट करती हूँ फिर से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अगर मैं फिर से अप्लाई करती हूँ तो क्या बनता है, देखो L इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 2x का डेरिवेटिव 2, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब अगर मैं इंफिनिटी रखती हूँ तो न्यूमिनेटर में तो 2 आएगा और डिनोमिनेटर में e की पावर इंफिनिटी, तो विच इम्प्लाइज समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0। क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से हम 0 इंटू इंफिनिटी वाली फॉर्म को पहले या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं, log ऑफ 2 - x अपॉन a को टेंजेंट ऑफ x - a, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है। क्या करेंगे, लेट l इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a log ऑफ 2 - x अपॉन a इंटू कोटेंजेंट ऑफ x - a। अच्छा अब पुट करते हैं, जब मैंने x को a पुट किया, a अपॉन a 1 log 2 - 1 log 1, log 1 क्या होता है, log 1 इज ऑलवेज
0. एंड व्हाट इज कोटेंजेंट 0? इन्फिनिटी. तो मेरे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई? 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म. और अगर ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई तो मुझे क्या करना है, इसको आइदर 0 बाय 0 बनाना है और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाना है. तो आई कैन राइट इट लाइक लिमिट x अप्रोचेस टू a log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन a. और कोटेंजेंट को मैंने ना नीचे डिनोमिनेटर में ले जाके लिख दिया टेंजेंट. कोटेंजेंट क्या होता है? 1 अपॉन टेंजेंट. कोटेंजेंट इज 1 अपॉन टेंजेंट. तो ये टेंजेंट ऑफ x माइनस a आ गया. अब यहाँ पर कोटेंजेंट को हमने किस में चेंज किया था? 1 अपॉन टेंजेंट x माइनस a में. अब हम ये लिमिट पुट करेंगे x अप्रोचेस टू a. अब इफ आई पुट x अप्रोचेस टू a अपॉन a 1, 2 माइनस 1 1 एंड log 1 क्या बन जाएगा? 0. इन द सेम वे डिनोमिनेटर में भी टेंजेंट 0 0. तो देखो अब मेरे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई? 0 बाय 0 फॉर्म. और 0 बाय 0 फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल. 0 बाय 0 फॉर्म हमने सबसे पहले की थी. एल हॉस्पिटल रूल मीन्स आपको क्या करना है? न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग. अच्छा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स. यहाँ x की जगह क्या है? 2 माइनस एक्स अपॉन ए. तो आई विल राइट इट एज 1 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन ए इंटू अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव. हमारे पास अंदर वाली टर्म क्या थी? x अपॉन ए माइनस का. इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो माइनस 1 अपॉन. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x माइनस ए. अब हम एक a पुट करके देखते हैं. अब जब मैं इसमें a पुट करती हूँ तो l क्या आ गया मेरे पास? यहाँ a रखती हूँ 2 माइनस 1 1 माइनस 1 अपॉन a. और डिनोमिनेटर में a रखती हूँ a माइनस a 0. सीकेंड स्क्वायर 0 1. सीकेंड स्क्वायर 0 क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि cos 0 क्या होता है? 1. तो मेरे पास लिमिट की वैल्यू आ गई x अप्रोचेस टू a log ऑफ 2 माइनस x अपॉन a कोटेंजेंट ऑफ x माइनस a. ये सॉल्व करके क्या आ गया मेरे पास? माइनस 1 अपॉन a. तो इस तरह से हम 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म सॉल्व करते हैं. एक एग्जांपल और लेते हैं इसका और उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्म पर चलेंगे. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, लिमिट x approaches to a under root a plus x upon a minus x into tan inverse under root a square minus x square. ये हमें दिया हुआ है. ठीक है. let L is equal to limit x approaches to a under root a plus x upon a minus x into tan inverse अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब अगर मैं x को a रखती हूँ तो यहाँ a स्क्वायर बनेगा. a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 आ जाएगा. तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई? 0. यहाँ पुट करती हूँ तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 बनेगा और समथिंग इंटू समथिंग, ये समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट. तो मेरे पास कौन सी फॉर्म बन गई? इन्फिनिटी इंटू 0. अब आपको इसको इवेल्युएट करना है. या तो टर्म्स को रीअरेंज करो और या फिर उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, आपकी मर्जी है. पर देखो, हम इसको बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं. मैंने क्या किया, आपको ध्यान है, एक आइडेंटिटी पढ़ते थे हम. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x किसके इक्वल होता है? 1 के. मैंने इस चीज को ना थोड़ा सा रीअरेंज किया. देखो कैसे किया मैंने इसको ऐसे लिख दिया अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू tan इनवर्स अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. tan इनवर्स अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. मैंने क्या किया? मैंने अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ एज x अप्रोचेस टू a, as x approaches to a, what can we say about under root a square minus x square? किसको अप्रोच कर जाएगा? ये 0. तो ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं ये वाली चीज पुट करूं तो लिमिट क्या बन गई? नाउ आई कैन राइट इट लाइक दिस.
इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और इस वाले पार्ट पे मैंने लिमिट अलग से लगा दी। अगर हमारे पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो तो हम अलग अलग लिमिट लगा के भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये लिमिट की प्रॉपर्टी थी हमारे पास। नाउ इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये जो मैंने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लिखा, व्हाट डज इट मीन, लिमिट अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अप्रोचेस टू 0 tan इनवर्स अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी वो आइडेंटिटी क्या थी, tan x के लिए भी पढ़ी थी और tan इनवर्स x के लिए भी पढ़ी थी। तो इसी तरह से हम एक और आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब ये प्रॉपर्टी हमारी यहां पर लग जाएगी। देखो x की जगह क्या है मेरे पास, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इट इज अप्रोचिंग टू 0, तो ये वाली टर्म सारी क्या हो गई, 1 हो गई। तो मेरे पास बच गया लिमिट x अप्रोचेस टू a अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 आ गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे, अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला खोल दो, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। ध्यान से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए अंडर रूट ए प्लस एक्स और अंडर रूट ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, आंसर क्या आ गया मेरे पास 2a। आंसर क्या आ गया 2a, ये जो लिमिट थी ये इसकी थी। तो इस तरह से हमने ये लिमिट सॉल्व करके फाइंड आउट कर ली एंड द रिजल्ट इज 2a। तो इस तरह से हम 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म सॉल्व करते हैं।